इयत्ता 8वीं इकाई दूसरी पाठ 2 दो लघु कथाएं। आज हम इस पाठ पर स्वाध्याय लेंगे। तो चलिए छात्र और छात्राएं। तो पहला प्रश्न कृति 1 आकलन, उसमें से पहला अंक है संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न, नया ठेकेदार ऐसा था। यहाँ संजाल दिया है 2, उसमें से आपको सही जवाब लिखना है। तो प्रश्न ऐसा है, नया ठेकेदार ऐसा था, यानी नया ठेकेदार के गुण बताइए, कैसा था वो। तो सुनिए आगे। नया ठेकेदार ईमानदार था, और उसका दूसरा जो गुण है, रिश्वत लेन देन को अपराध समझता था। रिश्वत यानी लाच, लेना और देना दोनों को अपराध समझता था, ऐसा नया ठेकेदार था। अब हम आगे जाएंगे। अगला प्रश्न दूसरा जो है, विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। वाक्य के सामने सही या गलत, ये वाक्य सही है या गलत, इतना ही लिखना है। तो पहला जो वाक्य है, ठेकेदार पुराना था, यह वाक्य जो है वह गलत है, क्योंकि ठेकेदार नया था। दूसरा वाक्य, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे यह वाक्य सही है या गलत। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं, यह वाक्य सही है, क्योंकि अनुभवी ठेकेदार को अनुभव था, इसलिए यह वाक्य सही है। तो हम आगे बढ़ेंगे। कृति 2 आकलन, उसमें से भाग 1, उचित जोड़ियां मिलाइए। इसमें 2 भाग दिए हैं, अ और ब, और बीच में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पहला जो है उसमें से अ में बहुमंजिला, नंबर 2 नया ठेकेदार, नंबर 3 पुराना ठेकेदार, और ब में दिए हैं ईमानदार, अनुभवी, सम्मान, इमारत। तो बहुमंजिला यहाँ क्या है, इस 4 में से एक शब्द कौन सा है? बहुमंजिला क्या है? इमारत, ठीक है। तो यहाँ हम इमारत लिखते हैं, इमारत। अब आगे हम बढ़ेंगे। नंबर 2 नया ठेकेदार, नया ठेकेदार कैसा था वो? नया ठेकेदार का कौन सा गुण था? ईमानदार, सही बात है। तो अब हम यहाँ ईमानदार ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरा है, पुराना ठेकेदार। तो यहाँ पुराना ठेकेदार में क्या लिखना है? पुराना ठेकेदार कैसा है? अनुभवी है, इसलिए पुराना ठेकेदार के सामने अब हम लिखेंगे अनुभवी। अनुभवी, पुराना ठेकेदार के सामने अनुभवी। देखिए, नंबर 1 है बहुमंजिला इमारत, नंबर 2 नया ठेकेदार ईमानदार, नंबर 3 पुराना ठेकेदार अनुभवी, वह अनुभवी था पुराना ठेकेदार। तो इस प्रकार उचित जोड़ियां यहाँ हम लगाए हैं। अब हम आगे जाएंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। नंबर 1 संजाल पूर्ण करो। देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां करो, जैसे सूचना दिया है उस प्रकार, और संजाल ये जो कोष्टक है इसे पूरा करना है। क्या सूचना है? दांतों की विशेषताएं। कौन कौन सी दांतों की विशेषताएं हैं, यह बताने के लिए
यहाँ सूचना दी गई है। तो पहला विशेषता है दांतों की विशेषता में दांत पंक्तिबद्ध थे, दांत पंक्तिबद्ध थे। अब दूसरी विशेषता देखिए, दुस्साहसी, दुस्साहसी, दुस्साहसी ये दूसरी विशेषता है। अब तीसरी विशेषता है एकजुट रहते थे, एकजुट रहते थे। अब आखिरी दांतों की विशेषता है वे घनिष्ठ मित्र थे। वे कैसे मित्र थे? घनिष्ठ मित्र थे। ये दांतों की चौथी विशेषता है। देखिए फिर एक बार हम देखेंगे दांतों की विशेषताएं। दांत पंक्तिबद्ध थे, दुस्साहसी, वे घनिष्ठ मित्र थे, एकजुट रहते थे। यह 4 दांतों की विशेषताएं हैं। अब अगला प्रश्न 3, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। नंबर 1, जीवा ने यानी जीव ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, ये गलत है। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया था, इसलिए गलत चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न जो है नंबर 2, दांत घमंडी थे, ये सही है क्योंकि दांत यह घमंडी थे, इसलिए इन्हें सही। अगला प्रश्न तीसरा, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, यह गलत है क्योंकि सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा हुई थी। अब इसमें से आखिरी प्रश्न है नंबर 4, ठेकेदार पुराना था, यह प्रश्न हो चुका है फिर भी लेंगे। ठेकेदार पुराना था, यह गलत, ठेकेदार नया था, यह सही है। अब हम फिर से देखेंगे सही या गलत। 1 नंबर, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, गलत। नंबर 2, दांत घमंडी थे, सही। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत। ठेकेदार पुराना था, यह भी गलत। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। प्रश्न 2 उत्तर लिखो। नंबर 1, जीव द्वारा दी गई चेतावनी। इसका उत्तर यह है, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। दांत घमंडी था, इसलिए जीव ने क्या चेतावनी दी? देखिए, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, बाहर दिखाई दोगे सब 32 के 32। इस प्रकार जीव ने दांत को चेतावनी दी। अब अगला प्रश्न 2, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। देखिए, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में क्या हो गया, क्या परिवर्तन आया, उनमें कौन सा क्षमता प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, दुस्साहसी हो गए थे, यह इसका सही जवाब है। क्या सही जवाब है? पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में दुस्साहसी हो गए थे, दांत दुस्साहसी हो गए थे। अब कृति 4 में स्वमत यानी अभिव्यक्ति, अपना खुद का इस कथा पर विचार व्यक्त करना है।
तो छात्रों अभी क्या करना है, यह जो कथा हमने अभी पढ़ ली है उस पर आपके खुद का विचार यानी अभिव्यक्त करना है। प्रश्न में ऐसा आपके सामने रख रहा हूं, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। देखिए प्रश्न ऐसा है, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, यानी ईमानदारी व्यक्ति हमेशा कहाँ किस रास्ते पे जाते हैं, वह अच्छाई के मार्ग पर ही चलते हैं। जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं वे ईमानदार ही होते हैं, इसका अर्थ है। तो अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक विचार अभिव्यक्ति विचार मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप अपने विचार कापी में लिखिए। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है। मनुष्य का विशेष गुण कौन सा है? ईमानदारी। यह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। देखिए कितना सुंदर विचार है। हर एक व्यक्ति ईमानदार से रहे तो परेशान उसे बिल्कुल छू भी नहीं सकती। इतना ही नहीं, वह मुक्त और निडर जी सकता है। कब? जब वे व्यक्ति ईमानदार हो। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाते हैं। ईमानदारी कहाँ लेकर जाते हैं? व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर लेके जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। उससे क्या मिलती है? उसे वास्तविक आनंद यानी जीने का आनंद मिलता है, और इतना ही नहीं, वह खुशी भी उससे मिलती है। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है। हालांकि इसका अपना आसान नहीं होता। देखिए छात्र और छात्राएं, इसका पालन करना आसान उतना नहीं होता है। ईमानदार से रहना, ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है। यह रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। क्या निर्माण करते हैं? रिश्तों में विश्वास। ईमानदारी रिश्तों में क्या निर्माण करते हैं? ईमानदारी रिश्तों में विश्वास निर्माण करती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटने की क्षमता रखती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार जो चल रहा है ना, उसे हटाने की क्षमता रखती है। देखिए किस प्रकार यह काम करती है। भ्रष्टाचार को हटाना है तो क्या करना चाहिए बच्चों? ईमानदार रहना चाहिए। बस एक ही बात है। आप हमेशा सिनेमा देखते हैं, उसमें जो अभिनेता होता है यानी हीरो होता है, वो हमेशा ईमानदार होता है, और खलनायक जो होता है वो बेईमान होता है। तो ईमानदार का विजय जो है वह आखिर में होता है। सच जो होता है ना, उसकी जीत होती है मगर आखिर में होती है। मगर अभी आपके इस जीवन में सच का जीत जल्दी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। ईमानदार जो है ना, ईमानदारी से रहेगा ना, तो दुनिया की कौन सी भी ताकत आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि वह सकारात्मक योगदान हमेशा आपको देता रहती है। इस प्रकार हमेशा ईमानदार अपने जीवन में ईमानदार से रहो, सच के साथ रहो। यह सीख इस पाठ से आप ले सकते हैं। यह आपके खुद के विचार अपने, इसी प्रकार आपके खुद के विचार अपनी कॉपी में लिखिए।
तो अब हम दूसरा स्वमत अभिव्यक्ति लेंगे, उसका विषय अलग है। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। मैंने पाया, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस विषय पर अपने मन के भाव लिखिए। आपको क्या लगता है, विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है? यह आपको लगता है? तो आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो सुनिए। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? आदर सम्मान करते हैं, तथा वह सर्वत्र सराहना का पात्र बनता है। देखिए, यह गुण, विनम्रता, ये गुण कितना अच्छा है। सभी जगह आपका आदर करते हैं और सराहना का पात्र बनता है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। हमेशा मुख में मीठापन होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना आपके पिताजी माताजी, मुख में शक्कर और सिर पे बर्फ रखो, कुछ भी नहीं होगा जीवन में। तो इसी प्रकार विनम्रता जो है, इससे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार मानें और उसे हृदय से धन्यवाद दें। इसे विनम्रता कहते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। देखिए, कौन सी भी गलती होगी ना आपसे, तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए तुरंत। वो भी, मैं क्यों क्षमा मांगू, वो मुझसे छोटा है, ऐसा नहीं। गलती तो गलती होती है, छोटा बड़ा कोई बात नहीं होता इसमें। इससे विनम्रता का गुण दिखाई देते हैं। वह क्या कर सकता है, तुरंत अपनी गलती जो है वो मानकर भूल के लिए क्षमा याचना करे, मांग लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त, देखिए, विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। कोई भी आपके सामने बड़ा आदमी आ गए या विद्वान आ गए या आपसे आपके गुरु आ गए, तो प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। और यह करने के बाद आपकी विनम्रता उसमें से दिखाई देती है। छात्रों, ध्यान में आ गया? तो इसी प्रकार आपको क्या करना चाहिए, प्रणाम या अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन करने के बाद आप में से कौन सा गुण दिखाई देता है, विनम्रता। बड़ों से, आपसे बड़े, झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। हम पैर पड़ते हैं ना, बहुत से छात्र अहंकार में घमंड से जीते हैं और पैर नहीं छूते। तो आपसे बड़े जो है उनका पैर छूने के बाद आपको विद्या प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पास विनम्रता दिखाई देता है। इसलिए तो आज से आप प्रारंभ करें। सभी छात्र, आपके घर में जो बुजुर्ग है, माताजी पिताजी है, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, इनसे झुककर आशीर्वाद, पैर पड़ने के बाद आशीर्वाद लेने की प्रथा है, वह शुरू करें, ताकि आपकी विनम्रता उनमें दिखाई दे। इन सबसे हमारा मन का अहंकार
गलता है यानी निकल जाता है। और हमारा मन साफ स्वच्छ होता है। जैसे कि मन निर्मल हो गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, तो जीने का आनंद जो है वह बहुत बढ़िया होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, इन लघु कथाओं से आप यह सीख लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ईमानदारी से रहना और विनम्रता से रहना, बस इतना ही। धन्यवाद।